स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो आज हम मैक्रो का करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे 12th। और इससे पहले जो है वो मैं काफ़ी लेसन प्लान जो हूँ वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वहाँ पे चैनल पे जाके विजिट करके आप जो है लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको हेल्प मिल रही है, लेसन प्लान बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूँगी, चाहे वो IC रोड से हैं, चाहे वो BEd के हैं, रेगुलर वालों के हैं। तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करनी पड़ेगी ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं पेपर अपलोड करूं। तो ये 12th लेसन प्लान है हमारा। और सबसे पहले आप छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम डालेंगे, अनुक्रमांक डालेंगे, विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, उपविषय रहेगा पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है। और ये कक्षा 8वीं का है। दिनांक डालेंगे, समय 30 से 35 मिनट, ठीक है। उसके बाद आप जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है टीचर, उसका नाम डाल देंगे। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य आप लिखेंगे, तो मैं फोकस डाल रही हूँ, आप इसको पोज करके लिख लीजिएगा। मैं बोल नहीं रही हूँ, इतना बोलना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये आप लिख लीजिएगा पोज कर करके। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए क्योंकि आप बनाते भी हैं लेसन प्लान, लेकिन जो लाइक शेयर करना आप और जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो इस प्रकार से आप पूर्व ज्ञान परीक्षण और उपविषय की घोषणा करेंगे। तो अभी हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होता है। सेकंड कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप या छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, फिर छात्र क्रियाकलाप और श्यामपट्ट कार्य। विषय में आप डालेंगे जो भी विषय है आपका, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग आप यहाँ पे विषय में डालेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग, यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे भी। और छात्रों, आज हमने पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं व्यवहार निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसी है तथा उसका आकार कैसा होता है तथा उसके आंतरिक भाग में क्या क्या है, पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी हुई है। तो संरचना, नेक्स्ट विषय वस्तु आप डालेंगे संरचना। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है। मध्यवर्तीय मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है, गाढ़ी यानी थिक जो होती है, मोटी वाली। बाह्य कोड जो है वो तरल तथा आंतरिक कोड जो है वो ठोस अवस्था में होता है। संरचना आप डाल देंगे ब्लैक बोर्ड पे, और सभी छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक जो है वो इस चीज़ को सुनेंगे। आगे हर बार आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, जितने भी बार आप नया पेज स्टार्ट करेंगे तो एक एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग आप डालेंगे, और ब्लैक बोर्ड पे भी एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक के दो परतों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आदि के विषय में हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। तो किस तरह से वो बनी है उसकी सहायता से हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग आपने ब्लैक बोर्ड पर डाल दिया होगा। सभी छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, चार्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पहली परत पर्पटी परत कहलाती है। ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपियों में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के केवल 5 किलोमीटर तक हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए आगे आप डालेंगे मेंटल का विषय वस्तु में, और आप साथ में लिख भी देंगे श्यामपट्ट पे। आगे लिखेंगे पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। तो 2900 यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है जिसकी 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः, तो इस तरह से आप पहले चार्ट बना लीजिएगा। ऐसे इस तरह से आपका चार्ट रहेगा। तो वो रहा कि यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। निकल जो धातु होती है उसकी बात की जा रही है। इसे निकेट कहते हैं। और शैल एवं खनिज आप विषय वस्तु में डालेंगे, शैल एवं खनिज, और ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से भी बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर आप शैल के प्रकार जो है वो विषय वस्तु में डालेंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे।
तो मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। उसके बाद आप आग्नेय शैल का देंगे विषय वस्तु में और ब्लैक बोर्ड पे भी। शैल में हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अंतर्भेदी और एक होती है बाह्यभेदी शैल। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, और अवसाद शैल का देंगे आप नेक्स्ट टॉपिक में, और साथ में आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। अवसाद शैल वो शैल होते हैं जिसमें वो शैल लुढ़क कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं तथा वह मिल जाते हैं, तथा इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कायांतरित शैल, जो कि आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। कायांतरित शैल वह प्रदित मैग्मा होता है जो ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे कायांतरित शैल कहते हैं। टॉपिक हर बार डालेंगे आप विषय वस्तु का, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, श्यामपट्ट कार्य और छात्र कार्यकलाप का। तो किसी बच्चे का नाम लेंगे कि आप बताइए शैल क्या होते हैं, तो बच्चा बताएगा शैल में इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। तो आप इनकरेज करेंगे बच्चों को कि शाबाश बैठ जाइए। छात्र अध्यापिका विद्यार्थी के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हुए, तो इस तरह से लिख देंगे। सभी छात्र श्यामपट्ट पर लिखे हुए गए उत्तर को अपनी नोटबुक पर या पाठ्य पुस्तक पर लिखेंगे लिखते हुए। इस प्रकार शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। तो छात्रों, आप सभी को पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में समझ आया? तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी, और उसके बाद ये पुनरावृत्ति और मूल्यांकन है, वो आप लिख लीजिएगा अपने आप से। सो स्टूडेंट्स, मिलती हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।